आज के वीडियो में हम अविकारी यानी कि अवयव शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अविकारी या अवयव शब्द होते क्या हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च या परिवर्तन। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता अर्थात परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब, ये ऐसे शब्द हैं कि जे किसी भी शब्द के साथ प्रयोग किए जाएं, चाहे वो लिंग हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जैसा यहाँ स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए भी होगा। धीरे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होगा, एक वचन के लिए प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय और अगला होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण को यदि देखें तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और यदि समुच्चय बोधक अव्यय को देखें तो इसमें 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आइए इनको बारी बारी से विस्तार में समझते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत इत्यादि, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। आगे जानते हैं क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं उनमें सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। उसको समझते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं, काल माना होता है समय, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, यहाँ पर आज समय को निर्धारण किया गया है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तुम दिल्ली कब जाओगे, तो कब जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरणों में यदि देखें तो कल हो गया, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, ये जितने शब्द हैं ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का वो ज्ञान होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। ऐसे शब्द हैं ये जो स्थान को सूचित करते हैं, स्थान की ओर इंगित करते हैं, इसलिए इनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण यदि देखें तो खेल का मैदान विद्यालय के पास है, यानी कि स्थान को संकेत करता है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की भी विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण की क्या स्थिति है उसको दर्शाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय या अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध यानी कि नहीं आदि का अर्थ प्रकट होता है, इसलिए इनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, ये जो धीरे धीरे शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जरा तेज चलो, यानी कि जरा तेज कदम चलाओ, तो तेज शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। झटपट पहुंचना है,
झटपट, तो झटपट शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो किसी की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हों, यदि इन अधिकता या माप का बोध कराते हों, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो नाप तौल में आता हो, जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ आदि। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक है। तो उतना, जितना, अधिक, ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा नंबर आता है समुच्चय बोधक शब्द, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को जोड़ना, दो उपवाक्यों को जोड़ना, जो दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यांशों को जोड़ना, यानी कि जोड़ने का कार्य जो करते हैं जो चिन्ह, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम बताने, अर्थ या कारण बताने या भेद बताने का कार्य भी करते हैं। आइए इनको समझते हैं। पहला, इसके दो भाग होते हैं, जैसे कि पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे है संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय में और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तथा, एवं, ये शब्द संयोजक अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है विभाजक अव्यय, या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना, ये सभी विभाजक हैं। ये भेद करते हैं, भेद बताते हैं एक दूसरे को। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, ये सभी वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन विरोध के रूप में करते हैं। परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक में है जैसे कि अतः, अतएव, सो, फलतः आदि शब्द समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं और ये परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दूसरा है इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये भी कई प्रकार के, जैसे कि कारणवाचक, क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि, ये सभी कारणवाचक समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि, इनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब ये जिस वाक्य को जोड़ते हैं उस वाक्य का कुछ उद्देश्य होता है। संकेतवाचक, ये किसी की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, ये वाक्य संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात, मानो। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय शब्द के भेद, जैसे कि कालवाचक, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य का संबंध स्थापित करते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध स्थापित करें, उन शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब ये भी कालवाचक होते हैं, जैसे कि आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, पहले, बाद में, ये कालवाचक होते हैं। स्थानवाचक में आता है कि पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप। दिशावाचक में देखते हैं तरफ, ओर, पार, आसपास। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी, ये शब्द हैं संबंध बोधक अव्यय। निमित्तवाचक, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक में कौन कौन से हैं? उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। ये शब्द सभी संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संबंध बोधक अव्यय शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दिया है सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक में है अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक में है बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक में है तक, मात्र, पर्यंत, भर। ये सभी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। हेतुवाचक, सिवा, लिए, कारण, वास्ते।
आगे देखते हैं, चौथा नंबर है विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अतः हर्ष यानी कि खुशी, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि हाय, अच्छा, छी, वाह इत्यादि। कुछ हर्ष सूचक शब्द हैं, यानी कि खुशी वाले शब्द हैं, जो आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब, ये खुशी जाहिर करते हैं। शोक वाले कुछ सूचक शब्द हैं, जैसे कि आह, हाय, ओह, उफ, राम राम इत्यादि। भय सूचक डर वाले हैं कुछ, अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या, हैं, ये आश्चर्य सूचक अव्यय शब्द कहलाते हैं। तिरस्कार सूचक छी, यानी कि किसी को तिरस्कृत कर दो, तिरस्कार कर दो उसको। नफरत वाले हट, देख। इसी प्रकार अभिवादन सूचक जो किसी का अभिवादन करते हैं, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी, चेतावनी देना, चेतावनी सूचक होते हैं, होशियार, खबरदार, सावधान। इसके बाद आता है कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। ये सभी आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं।